तो अभी ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, शिफ्ट एनालिसिस के जो क्वेश्चंस है, उसके बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या-क्या तैयारी करके जानी चाहिए, जिससे आप मिनिमम एटलीस्ट जो है 120 मार्क्स तो स्कोर कर सको। 20% डिफिकल्टी जो एग्जाम में ना हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी, हर एक शिफ्ट में ऐसा नहीं रहेगा कि सारा का सारा पेपर ईज़ी आने वाला है। बट ये जो 4 शिफ्ट अभी तक कंडक्ट हुई है, उसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि आपका टोटल जो है ना, और रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है ना कि एक बार देखने से नहीं याद होती। यहाँ पे मेक श्योर करना कि ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दो आप प्लीज़, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, जिसमें लेंथी सॉल्यूशंस है, कि आपको डेली जो है फॉर्मूला रिवीजन करना है। ये चीज़ कंपल्सरी है, ठीक है? हाय एवरीवन, दिस इज समीर। जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं शिफ्ट वाइज प्लानिंग बताने वाला हूँ कि अभी जिनका भी एग्जाम 22 अप्रैल को है या फिर 23 अप्रैल को है, 25, 26, 27 अप्रैल को होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो में मैं पूरा आपको प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एज वेल एज जो अभी ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, शिफ्ट एनालिसिस के जो क्वेश्चंस है, उसके बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए, जिससे आप मिनिमम एटलीस्ट जो है 120 मार्क्स तो स्कोर कर सको। ठीक है, सारी प्लानिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा, एज वेल एज जिनका कम सिलेबस हो रखा है, उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे आप 120 तक जो है एग्जाम में लेकर आ सकते हो। इतना स्कोर तो आप सभी स्टूडेंट्स को लेकर ही आना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और जो ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है, अब टोटल जो है 4 शिफ्ट कंडक्ट हो गई है, उसके बेसिस पे आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसी क्या-क्या प्रिपरेशन करके जानी है, जिससे आप जो है सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ये चीज का ध्यान रखना है। इस वीडियो में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के बाद भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट्स को सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। सबसे पहले तो थोड़ा पेपर एनालिसिस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट जो है शिफ्ट एनालिसिस के सारे वीडियोस देख रहे हो, और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनका बहुत कम हुआ है पढ़ाई, बहुत ऐसा मतलब लिमिटेड सिलेबस किए होंगे, और शिफ्ट एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चंस देख के आप बहुत ज्यादा डर भी गए होंगे, बहुत ज्यादा घबरा भी गए होंगे, और उस चक्कर में आपकी पढ़ाई भी नहीं हो रही होगी, है ना? ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सेम सिचुएशन है कि शिफ्ट एनालिसिस में ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। देखो, जितने भी सारे स्टूडेंट्स से मेरी डिस्कशन हुई है, सारे टॉपर्स भी थे, एवरेज भी थे, मीडियम भी थे, सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है। जितने सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, जो भी पेपर का लेवल था, वो सारे आप सभी स्टूडेंट्स को सारे पेपर लेवल पता ही है। आपका केमिस्ट्री जो है वो ईजी था। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक भी अगर किया तो केमिस्ट्री में आराम से 40 प्लस स्टूडेंट्स वहां पे स्कोर कर रहे हैं। फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम लोग बोल सकते हैं, और मैथ्स जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अब मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बट ये जो 4 शिफ्ट अभी तक कंडक्ट हुई है, उसमें एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि आपका टोटल जो है ना, 80% ऑफ द पेपर जो था वो सॉलेबल था, यानी कि डुएबल था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो जो 20% जो डिफिकल्टी है ना, जो 20% जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी सारे स्टूडेंट्स ना वो 20% पे ही फोकस कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बता रहा हूँ कि आप बस ये 80% पेपर पे आप फोकस करो। आपको 200 में से 200 नहीं लेके आना है। जो 80%, अब 80% में क्या क्या, अभी भले चलो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं जम रहा है सॉल्व करने, वेक्टर के क्वेश्चन नहीं जम रहा है सॉल्व करने, आप उसके जगह पे लॉजिक सॉल्व करो, मैट्रिसेस सॉल्व करो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन में से ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने को आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। जो सॉल्व कर सकते हो उसके ऊपर आप फोकस करो। जो डिफिकल्ट आ रहा है, जो नहीं जम रहा है, उसको छोड़ दो। हमें टोटल वहां पे हम लोग को 100% पेपर के ऊपर फोकस नहीं करना है। हमने जितना पढ़ रखा है, हमारे से जितना हो सकता है उतना ही हमको सॉल्व करना है। अगर आपने 80% पेपर पे अगर आपने फोकस किया ना, तो आप आराम से 100 अबोव स्कोर आराम से कर सकते हो। 100 तो मैंने मिनिमम बोल दिया, बेयर मिनिमम 100 तो आराम से आ ही जाएगा। अगर जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया, इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा, उसमें से काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो सीईटी एग्जाम में। ठीक है, और जो बाकी जो देखो 20% डिफिकल्टी जो एग्जाम में ना हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगी, हर एक शिफ्ट में ऐसा नहीं रहेगा कि सारा का सारा पेपर इजी आने वाला है। सीईटी एग्जाम, सीईटी सेल भी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जो डिफिकल्ट रहेंगे, जो बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे, या फिर मैक्सिमम सभी स्टूडेंट से वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान मत दो, उनके सॉल्यूशंस भी मत देखो। जिन आपने अगर समझो सोल्यूशन किया है, सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करो। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में अभी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है केमिस्ट्री काफी इजी आ रहा है। केमिस्ट्री में आप बस टेक्स्ट बुक करो, टेक्स्ट बुक एंड पीवाईक्यूज कर लोगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा। मैथ्स आपका मॉडरेट आ रहा है, ठीक है,
मैथ्स में कोई डिफिकल्टीज नहीं आ रही है, मैथ्स में मॉडरेट, अभी इसमें डिफिकल्टीज यानी कि क्या, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं एंड वेक्टर्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, बाकी पेपर आपका सॉल्वेबल है, बाकी पेपर आप डुएबल है, वो सारे बाकी के क्वेश्चंस को आप टैकल करो, उसके ऊपर आप फोकस करो। फिजिक्स हम लोग मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम लोग बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था ये फिजिक्स का पेपर। ठीक है, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या करना है, जिनका भी पेपर जो है 22 अप्रैल को है, 23 अप्रैल को, या फिर 25, 26, 27 को है। आप सभी स्टूडेंट्स को जो शिफ्ट एनालिसिस के क्वेश्चन है, यहाँ पे मेक श्योर करना कि ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दो आप प्लीज, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, जिसमें लेंदी सॉल्यूशंस है, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दो। आपको 200 में से 200 नहीं लाना है, आपको बस 120 के लिए टारगेट करना है, तो वो क्वेश्चंस को स्किप कर दो। और जो बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देख के जाओ। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अभी टोटल 4 शिफ्ट हुए, 4 शिफ्ट में काफी सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे बार बार रिपीट भी हुए, तो आपके भी शिफ्ट में रिपीट होने के चांसेस है। तो आप जितने भी शिफ्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके सोल्यूशंस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज वो आप जो है फॉलो करो। और आप सभी स्टूडेंट जितने भी अभी आप अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, कोई 2 सब्जेक्ट जो है ना आप एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग कर लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट। अब ठीक है, 2 सब्जेक्ट कोई कौन सा हो सकता है, उसमें से एक मैथ्स तो आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, या मैथ्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स फिजिक्स, इस दोनों में से जो है आप 2 सब्जेक्ट को एकदम परफेक्ट करके चलो। ठीक है, अभी यहाँ पे तीनों, अभी जो भी स्टूडेंट्स की कम प्रिपरेशन हुई है, उन सभी स्टूडेंट्स की मेरी बात हो रही है यहाँ पे देखो। तो जिनका भी कम प्रिपरेशन हुआ है ना, आप क्या करो, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स में किसी भी तरह जो है ना 60+ लेके आने का ट्राई करो। केमिस्ट्री में भी आप किसी भी तरह 35+ लाने का आप ट्राई करो। और फिजिक्स में आपने 5-6 चैप्टर भी करके गया ना, वहां से आप 10-12 मार्क्स भी लेकर आ गए हो ना, तो 110 120 मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे आपके, थोड़े बहुत तुक्के से भी मार्क्स आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हाँ, तुक्के के बारे में अगर मैं बता दूं, तो तुक्का आपको तभी लगाना है जब लास्ट मोमेंट आपको बच रहा है, जब लास्ट के 10-15 मिनट बच रहा है ना, तभी आप प्लीज तुक्का लगाओ, तुक्के के भरोसे पे मत जाना। अगर आप पूरा पेपर तुक्के के भरोसे पे आप जाओगे ना, तो आपको 7-8 परसेंटाइल ऐसे देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर ऐसे केसेस हुए। तो आप इतना कॉन्फिडेंट रह के तुक्का मत मार के आना, पूरा पेपर तुक्का मत मार के आना। आपने जितना 10-12 चैप्टर किया है ना, उन 10-12 चैप्टर्स के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और लास्ट मोमेंट में आप तुक्का मारो। और तुक्का भी कैसे मारना है, थोड़ा स्मार्टली मारना। ठीक है, उसके ऊपर वीडियोस तो है ही, आप सब लोग ने देखा ही होगा, ऐसे स्मार्टली खेलना। ठीक है, सीईटी एग्जाम में। ओके, नाउ कोई भी नए चैप्टर्स को, जितने भी सारे स्टूडेंट्स अभी जिनका भी एग्जाम है, कोई भी नए चैप्टर्स को हाथ मत लगाओ, जितना पढ़ रखा है, जितना लिमिटेड पढ़ रखा है, उसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, अगर आपने 5 ही चैप्टर किया है ना फिजिक्स का, बस वो 5 चैप्टर को रिवाइज करो। अगर आपने मैथ्स में भी जो है मैथ्स 1 पार्ट 1 किया या फिर पार्ट 2 किया, बस उसी को रिवाइज करो, कोई भी नए चैप्टर को हाथ मत लगाओ। और इसमें बार बार रिवीजन के ऊपर ही फोकस करो, रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं करना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। डेली का डेली, जब तक आपका शिफ्ट नहीं आ जाता है, ये चीज कंपलसरी रहना चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स के शेड्यूल में, कि आपको डेली जो है फॉर्मूला रिवीजन करना है, ये चीज कंपलसरी है। ठीक है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस डेली देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा, आपको ए बी सी फाइंड करने को आ रहा है, और उसमें जो है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पूरा कंबाइंड करके आपको रिएक्शंस वहां पे सॉल्व करने को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने अल्कोहल किया और अमाइंस आपने छोड़ दिया। अगर अमाइंस आपने छोड़ दिया ना, तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपने चारों चैप्टर प्रिपेयर किया, हेलोजन से लेके अमाइंस तक, तो कंबाइंड करके वहां पे क्वेश्चन फॉर्म किया गया है सीईटी एग्जाम में, और तभी वो सारे स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे हैं। और रिएक्शन एक ऐसी चीज है ना कि एक बार देखने से नहीं याद होती है, तो आपको उसको डेली देखते रहना है, देखते रहना है, उसको टाइम देते रहना है, आधा घंटा जितने भी रिएक्शंस है ना, उसको देखते रहो, तभी आपको ना वो याद हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ना, फिजिक्स के भी सारे फॉर्मूलेज डेली देखते रहो, मैथ्स के भी फॉर्मूलेज जो है डेली देखते रहो, तभी आपसे जो ये पीसीएम के सारे फॉर्मूलेज और सारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, एंड केमिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ओनली टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज करो, आपका इतना स्कोर आ जाएगा आराम से। केमिस्ट्री किसी को भी डिफिकल्ट नहीं गया अभी तक। अगर मैं एवरेज स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट भी काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर करके आ रहा है केमिस्ट्री में। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी इजीली यहाँ पे केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, टाइमिंग का ध्यान देना। ठीक है, फर्स्ट 90 मिनट्स जो है ना, वो केमिस्ट्री में आपको
50 क्वेश्चंस और फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस, मतलब कि 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना फिजिक्स के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना कि केमिस्ट्री में आप पहले से ही ध्यान दो कि केमिस्ट्री जितना कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करो और फिजिक्स में आप जाओ। और स्टार्टिंग में ना आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है फर्स्ट से लेके 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहेंगे और 51 से केमिस्ट्री के रहेंगे। तो आप क्या करो, डायरेक्ट 51 क्वेश्चन से सॉल्व करो ताकि वहां से सारे क्वेश्चन जो है इजी लगेंगे आपको और वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स का। लेकिन स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका जो है ना पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा। ओके, देन अभी कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करना, ठीक है? कितना भी अभी आपका स्कोर आ रहा होगा, इवन 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, कितना भी स्कोर आ रहा होगा, अब बस हो गया, मॉक टेस्ट देने का टाइम चला गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, डेली आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने हैं, डेली आपको फिजिक्स के फॉर्मूलेस, मैथ्स के फॉर्मूलेस याद करने हैं, यही चीज को फॉलो करना है। और शिफ्ट एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको देखते रहना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहां पे भी सारे क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में सिर्फ रिवीजन करो, पीवाईक्यूज देखो और शिफ्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस देखो, ठीक है? मैथ्स के लिए ये हो गया। देन फिजिक्स में अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किया, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर फोकस करो, फुल सिलेबस नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में 50 आउट ऑफ 50 नहीं स्कोर करना है। 20-25 भी लेकर आ गए ना, इतना इनफ है। अच्छा स्कोर है फिजिक्स में, 20-25 मार्क्स भी बहुत अच्छा स्कोर है। फॉर्मूलाज डेली देखते रहो और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहो। टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया है, टेक्स्ट बुक करो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करो और पीवाईक्यूज करो। ओके, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे हमारे डू और डाई चैप्टर्स। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे चैप्टर्स पता ही है ऑलरेडी, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करके जाना है जिससे आप जो है 110 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है। ओके, तो जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है, थोड़ा सा ध्यान दो ये सारी चीजों के ऊपर। और जो जो चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए, इसको जो है थोड़ा सा फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो, डेफिनेटली आपका भी पेपर काफी अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कुछ भी डिफिकल्टीज आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड यस, आप जो है थोड़ा सा पैनिक वगैरह मत हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं। उन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहा है उनको स्किप कर दो और जो डुएबल है 80% ऑफ द पेपर जो है उसके ऊपर फोकस करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।